बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है नाग का राग। बहुत समय पहले किसी गांव में रमन नाम का एक अनाथ बच्चा रहता था। रमन को संगीत का बहुत शौक था। वो गांव के मशहूर बांसुरी वादक, जिन्हें सब प्यार से गुरुजी कहते थे, उनसे बांसुरी बजाना सीखना चाहता था। लेकिन उसे लगता था कि गुरुजी इतने बड़े बांसुरी वादक हैं, वो मुझ जैसे अनाथ को बांसुरी बजाना क्यों सिखाएंगे। इस वजह से उसने कभी गुरुजी को बांसुरी सिखाने के लिए नहीं कहा। एक दिन रमन गांव में घूम रहा था, तभी उसे बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई दी। एक गांव में नई नई पानी की टंकी लगती है। टंकी बहुत ही बड़ी होती है। गांव वाले खुश हो जाते हैं कि उन्हें भी साफ और बढ़िया पानी पीने को मिलेगा। कृष्णा भैया, ये तो गजब हो गया। अब तो हम लोग भी शहर वालों के बराबर आ गए। मस्त पानी पीने को मिल रहा है, वो भी एकदम साफ। ये कुएं से पानी भरने से फुर्सत मिली। हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा। तो अब तो हम लोगन का भी फिसलरी के बराबर का साफ पानी मिलत है। हम तो अपने ससुराल वालों को भी दे आता हूँ। उसी रात जब गांव वाले अपने नलों को पानी लेने के लिए खोलते हैं, तो वहां पर खून वाला पानी आने लगता है, जिसे देखकर गांव वाले काफी डर जाते हैं। का है भाई, लगत है पानी की जगह खून आ रहा है। लगत है ये कृष्णा और भीमा के मुंह में काली जबान है। कल फिसलरी फिसलरी चिल्ला रहे थे, आज देखो सारा पानी गंदा हो गया। मनहूस कहीं के। यहीं खड़े होकर पहलवानी दिखाओगे या बाहर भी निकलोगे घर से? सब गांव वालों की आवाजें आ रही हैं। लागत है सब बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। गांव वाले रात में एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी बैजू नाम का शराबी वहां से गुजर रहा होता है। उसके हाथ में एक बोतल होती है जिसमें वो लाल पानी भरा होता है। कृष्णा उसे रोकता है। ओ बैजू भैया, ये बोतल फेंक दो। इसमें जो पानी है वो तो खून है। अबे क्या दारू पिए हो? अबे ये गांव वालों को रूह अफ़ज़ा भी खून लग रहा है। अरे नहीं नहीं बैजू भाई, वो सच में खून ही है। हम गलती से पी लिए थे, सच में बहुत गंदा स्वाद था। तभी गांव वाला बोलता है, अब यहाँ खड़े होकर ही सब बतियाना है। चलो टंकी पर और देखो क्या माजरा है। फिर सब गांव वाले मिलकर टंकी के पास चले जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी एक गांव वाले को टंकी के ऊपर एक लड़की दिखाई देती है। अरे भैया, वो देखो वहाँ पर, हमका लगत है ऊपर कौनो लड़की खड़ी है। तभी गांव वाले की बीवी बोलती है, तुम तो आज घर में झाड़ू खाओगे, हमको मत देखो, सारे गांव की लड़कियां दिखाई देती हैं सिवाय मेरे। बसंती, मुझे बताओ, मैं भी शोले फिल्म की तरह टंकी पे चढ़ूंगा और बसंती को उतार के लाऊंगा। बसंती। तभी टंकी का चौकीदार वहां आता है। सभी गांव वाले उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं, ए चौकीदार, ये क्या है? ये पानी वाला खून कैसे आ रहा है? बताओ हम सब लोगों का। अब हम का जानी सरकार, ये क्या हो रहा है? हम तो चौकीदारी करत है बस। कौनो जानवर मर गया हो टंकी में, सुबह आकर देख लेना सब लोग। फिर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं और अगली सुबह टंकी के ऊपर चढ़कर अंदर झांकते हैं।
अंदर एक लड़की की बिना सर की लाश पानी में तैर रही होती है। अरे गांव वालों, अंदर तो लाश पड़ी है कौनो लड़की की। लगत है इसी के कारण गंदा पानी आ रहा था। लेकिन इसको ऐसे किसने मारा? फिर गांव वाले उस लड़की की लाश को निकालकर जला देते हैं, लेकिन तब भी नल में लाल पानी आता है। ये क्या है भाई? इससे अच्छा तो हमारा कुआं ही था, फिर से लाल पानी। चलो बाहर देखता हूँ। लेकिन जैसे ही भीमा बाहर निकलता है, वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल का सर चुड़ैल के हाथ में होता है। आ गया। तू ही मेरा पहला शिकार बनेगा, पहला शिकार। अरे ऐसा कैसे शिकार बनेगा? हम कोई हलुआ है क्या जो कोई भी खा जाएगा? हमारी गलती क्या है? तेरी गलती? हाँ, बताऊंगी तेरी गलती। थोड़ा सब्र तो रख। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे एक रस्सी से बांध लेती है और उड़ाकर पानी की टंकी में लेकर चली जाती है। ये सब घटना बैजू शराबी देख लेता है और अगले दिन गांव वालों को बताता है। अरे भैया, कल तो एक चुड़ैल आई थी और भीमा भाई को उठा कर ले गई। क्या बात कर रहे हो बैजू भाई? आपने सच में देखा था ना? क्यों कृष्णो, तुम भी ना कहा इस शराबी की बात पर विश्वास कर रहे हो? इसे तो कल पानी टंकी पर भी बसंती दिख रही थी। नहीं नहीं, हम सही कहते हैं। हम कल अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा, वो भीमा को लेकर जा रही थी। हाँ। लेकिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। तभी कृष्णा वहां आता है और बैजू को बोलता है। तुम दुखी मत हो बैजू भाई, हम जानत हैं तुम सही कह रहे हो। वो कोई चुड़ैल ही होगी, नहीं तो रोज रात को ये खून वाला पानी क्यों आता? आज रात को हम भीमा को ढूंढने चलेंगे। फिर रात होते ही योजना के अनुसार कृष्णा और बैजू भीमा को ढूंढने निकलते हैं। तभी उन्हें भीमा की चीख सुनाई देती है। कृष्णा और बैजू आवाज की तरफ जाते हैं। वहां पर भीमा भी अपने सिर को हाथ में पकड़कर चुड़ैल के साथ खड़ा होता है और भूत बन चुका होता है। तू भी अब मेरा गुलाम है। धीरे धीरे मैं इस पूरे गांव को, फिर इस शहर को सिरकटा बना दूंगी और फिर तुम सब मेरे गुलाम बन जाओगे। जी मेरी मालकिन, आपको मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बना दूंगा। ये सब देखकर बैजू और कृष्णा डर जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। ये क्या हो रहा है? सारी दारू उतर गई मेरी तो। मैं बिना सर का, हे भगवान मुझे बचा लेना। मैं बिना सर के दारू कैसे पीऊंगा? बचा लेना भगवान। चुप करो बैजू भाई, एक तो नशा करते हो, ऊपर से मरने के टाइम भी तुम्हें वही सूझ रहा है। जिंदा रहे तभी तो नशा करोगे। फिर दोनों वहां से निकलकर सारी बात गांव वालों को बताते हैं। अरे कृष्णा भैया, ये बात है तो हम सब बहुत खतरे में हैं। हमको जल्दी कुछ करना होगा। हम तो कहा था नदी किनारे वाले साधु बाबा के पास चलते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। हाँ। फिर सारे गांव वाले मिलकर साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये सब एक चुड़ैल कर रही है। वो इंसानों से अपना बदला ले रही है और ये चुड़ैल टंकी के चौकीदार की बेटी है। उसे कुछ दिन पहले कुछ दरिंदों ने मार डाला था और उसकी गर्दन काट कर
उसकी लाश टंकी में डाल दी। अब चौकीदार सब गांव के लड़कों को मारना चाहता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि उसकी बेटी की हालत ऐसी किसने की। चुड़ैल की खोपड़ी में ही चुड़ैल की सारी शक्ति है। बस तुम्हें उस खोपड़ी को गंगा जल में डाल देना है, चुड़ैल अपने आप ही जल जाएगी। लो। साधु बाबा उन्हें गंगा जल दे देते हैं। अरे ये चौकीदार तो जेम्स बॉन्ड निकला। इतना तो मैं दारू पीने के बाद भी नहीं सोच पाता। वाह भाई वाह। फिर गांव वाले चौकीदार के पास जाते हैं, लेकिन तभी वहां चुड़ैल भीमा के साथ आ जाती है। दोनों ने अपने सर अपने हाथ में पकड़े होते हैं। सारे आ गए एक साथ मरने। पहले मेरे पिता से दूर हटो। भीमा, जान ले लो इन सब की। अरे हमारी जान काहे ले रहे हो भीमा? हमारा तो लीवर वैसे ही सड़ गया है, कुछ दिनों में वैसे ही मर जाएंगे। चुड़ैल और भीमा को बैजू में उलझा देख कृष्णा डंडे से चुड़ैल के हाथ पर वार करता है। डंडा लगते ही चुड़ैल के हाथ से सिर छूट जाता है और गिर जाता है। कृष्णा जैसे ही उसे उठाने के लिए भागता है, उसके पैरों से चुड़ैल का सिर टकरा कर दूर चला जाता है। अरे कृष्णा, क्या रोनाल्डो बन रहा है? यहाँ जान पर आई है, सर पकड़ जल्दी से। ये क्या कर रहे हो दुष्टों? मुझे मारोगे? अब मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगी। लेकिन तब तक कृष्णा संभल जाता है और सर को पकड़कर उस पर गंगा जल डाल देता है। गंगा जल डालते ही चुड़ैल जलने लगती है और उसका सर फट जाता है। उधर चुड़ैल के साथ भूत बना भीमा भी जल जाता है। आवाज सुनाई दी। वाह, ये तो गुरुजी की बांसुरी की आवाज है। मैं भी एक दिन गुरुजी के जैसी बांसुरी बजाना जरूर सीखूंगा और एक दिन मैं उन्हें बांसुरी बजाना सिखाने के लिए जरूर कहूंगा। ये कहकर रमन उस मधुर धुन के पीछे पीछे चल दिया। पीछा करते करते रमन मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि गुरुजी बांसुरी बजा रहे हैं और उनके आसपास खड़े लोग उस धुन में खोए हुए हैं। रमन भी उन लोगों की तरह बांसुरी की धुन में खो गया। फिर धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन रमन अब भी बांसुरी की धुन में खोया हुआ वहीं खड़ा था। कुछ देर बाद गुरुजी ने बांसुरी बजानी बंद कर आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि रमन आंखें मूंदे उनकी धुन में गुम है। उन्होंने रमन से कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मेरा नाम रमन है। मुझे आपका संगीत बहुत पसंद है और क्या? और मैं आपसे संगीत सीखना चाहता हूँ। क्या? हाँ गुरुजी, मैं बहुत समय से आपसे संगीत सीखना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बांसुरी बजाना सिखा दीजिए। रमन का संगीत के प्रति उत्साह देखकर गुरुजी ने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। अब रमन गुरुजी के साथ ही रहने लगा। गुरुजी रोज रमन को संगीत सिखाते और साथ ही साथ दुनिया का ज्ञान भी देते। रमन, याद रखना, कभी किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ मत जाने देना। जी गुरुजी, मैं हमेशा याद रखूंगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। अब रमन बड़ा हो गया और एक बहुत अच्छा बांसुरी वादक बन गया। एक दिन गुरुजी और रमन रियाज कर रहे थे। वाह रमन, तुम कुछ ही समय में बहुत अच्छी बांसुरी बजाना सीख गए। बस अब तुम्हें 2 सबक सिखाना बाकी है, फिर तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी। 2 सबक? हाँ, 2 सबक। अगर तुम उन्हें सीख गए तो एक दिन दुनिया के सबसे बड़े बांसुरी वादक बनोगे। धन्यवाद गुरुजी। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा बांसुरी वादक बनकर रहूंगा। गुरुजी से आशीर्वाद पाकर रमन अपने घर की ओर चल दिया। अगली सुबह वो जैसे ही रियाज करने बैठा, उसके घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। रमन ने बाहर आकर देखा तो एक बूढ़ा साधु उसके दरवाजे पर खड़ा था। बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन रमन का नियम था कि वो रोज सुबह रियाज करता था, इसीलिए उसने साधु से कहा, आप
जाइए, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा मत कहो बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैंने कहा ना, मेरे पास कुछ नहीं है। खाने को नहीं है तो पानी ही पिला दो। खाना पीना मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। सुबह सुबह मेरे रियाज का समय होता है। ये कहकर रमन अंदर गया और रियाज करने बैठ गया। साधु बाबा वहीं खड़े उसकी बांसुरी की मधुर आवाज सुनने लगे। कुछ देर बाद रमन का ध्यान साधु बाबा पर गया तो वो चीख कर बोला, मैंने कहा ना, ये मेरे रियाज का समय है और रियाज के समय मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है, इसलिए आप जाइए यहाँ से। ये सुनकर साधु बाबा को गुस्सा आया और उसने रमन को श्राप दे दिया। जिस बांसुरी के घमंड की वजह से तुमने एक भूखे साधु को अपने दरवाजे से लौटाया है, आज दिन ढलने से पहले तुम खुद उस बांसुरी को हमेशा के लिए त्याग दोगे। ये कहकर साधु वहाँ से चले गए, लेकिन रमन पर उनके श्राप का कोई फर्क नहीं पड़ा। साधु की बातों को नजरअंदाज कर रमन दरवाजा बंद करके अंदर गया और फिर से रियाज करने बैठ गया। कुछ देर बाद ना जाने कहां से एक विषैला सांप रेंगता हुआ आया और उसके सामने बैठ गया। सांप बहुत शांति से मधुर बांसुरी की आवाज सुन रहा था। कुछ देर बाद रमन ने आंखें खोली। अपने सामने एक सांप को बैठा देख वो बहुत डर गया। सांप, सांप! रमन के ऐसा कहते ही सांप फन फैलाकर फुंकारने लगा। सांप को आगे बढ़ता देख रमन को कुछ समझ नहीं आया और वो फिर से बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की आवाज सुनकर सांप शांत हो गया और बांसुरी की मधुर धुन पर वो झूमने लगा। सांप को ऐसा करते देख रमन रुक गया, लेकिन उसके रुकते ही सांप दोबारा फन फैलाकर फुंकारने लगा। ये देखकर रमन फिर से बांसुरी बजाने लगा। लगता है इसे मेरी बांसुरी की धुन पसंद है। अगर मैं ऐसे ही बजाता रहूं तो शायद ये मुझे कुछ नहीं कहेगा और थोड़ी देर में चला जाएगा। ये सोचकर वो बहुत देर तक बांसुरी बजाता रहा, लेकिन सांप टस से मस नहीं हुआ। हे भगवान, आखिर ये सांप मुझसे चाहता क्या है? लेकिन रमन बांसुरी बजानी बंद नहीं कर सकता था, इसीलिए लगातार बिना रुके बांसुरी बजाता रहा और सांप भी बिना रुके बांसुरी की धुन पर नाचता रहा। अब रमन बहुत थक गया और उसका गला भी बहुत सूख चुका था। अब उसमें बांसुरी में फूंक मारने की हिम्मत नहीं बची थी। आखिरकार थककर उसने बांसुरी जमीन पर फेंकी और सांप के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। नाग देवता, अब आप बेशक मुझे मार दीजिए, डस लीजिए या तो फिर निगल जाइए, लेकिन अब मैं और बांसुरी नहीं बजा सकता। मैं हार गया। अरे मेरा गला बांसुरी में फूंक मार मार कर इतना दुख रहा है कि अब मैं कभी भी बांसुरी नहीं बजाना चाहूंगा। ये कहकर रमन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो खुद को जिंदा पाकर वो बहुत खुश हुआ। उसने बांसुरी उठाई और सीधा अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी, गुरुजी, आप मुझसे ये बांसुरी ले लीजिए। क्या हुआ रमन? गुरुजी के ऐसा पूछने पर रमन ने घबराते हुए उन्हें सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, घबराओ मत, ये सब मैंने ही तुम्हारे साथ किया था। क्या? याद है, मैंने तुमसे कहा था कि अभी तुम्हें 2 सबक सिखाने बाकी हैं। ये तुम्हारे वही 2 सबक थे। 2 सबक? हाँ, तुम्हारा पहला सबक ये था कि इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तुम्हारी कला भी नहीं, इसलिए हमेशा इंसानियत को अपनी कला से ऊपर रखना। और तुम्हारा दूसरा सबक ये था कि तुम जब भी बांसुरी बजाओ तो ऐसी बजाना जैसे ये तुम्हारे जीने और मरने का सवाल है। मैं समझ गया गुरुजी, मैं आपके ये 2 सबक हमेशा याद रखूंगा। इस तरह रमन की शिक्षा पूरी हो गई। उसने अपने गुरुजी के सभी सबक को याद रखा और उन्हीं सबक के दम पर वो एक दिन बहुत प्रसिद्ध बांसुरी वादक बना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसानियत सभी कला, भावनाओं और किसी भी वस्तु से बड़ी है। इसीलिए इंसानियत के लिए
हमें कुछ भी छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।